नमस्कार साथियों, मैं शशिधर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी साथियों, बिल्कुल आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एग्रीकल्चर आती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए साथियों, चलते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन अर्थात फसल चक्र। ठीक है साथियों, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। बिल्कुल साथियों, आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन कहते किसे हैं? एक निश्चित समय एवं निश्चित जगह पर फसलों को इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो सके, फसल चक्र कहते हैं। क्या होता है फसल चक्र? एक जो निश्चित जगह होती है, मतलब जो एक निश्चित जगह होगी, ठीक, इस पर क्या होता है, फसलों को इस क्रम में उगाना। इस क्रम में उगाना, जैसे पहले हमने गेहूं बो लिया, मान लो क्रम से, इसके बाद में हमने मूंग बो दी, फिर कपास उगा दिया। इस क्रम में उगाना कि हमारी क्या है, इस जो भूमि की जो मृदा है, इसकी उर्वरा शक्ति जो है कम ना हो, ह्रास ना हो सके, उसे हम लोग क्या है, फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र को शस्य आवर्तन या फसल चक्र कहते हैं। ये साथियों, फसल चक्र के प्रकार। बिल्कुल साथियों, चलते हैं फसल चक्र के प्रकार की ओर। फसल चक्र निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, बिल्कुल चलते हैं फसल चक्र के प्रकार देखते हैं। तो फसल चक्र के अब आप लोग प्रकार देखिए। पहला एक वर्षीय फसल चक्र। ठीक है साथियों, पहला एक वर्षीय फसल चक्र, उसके बाद द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय। एक वर्षीय वो फसल चक्र होता है जैसे बाजरा, गेहूँ, मूंग, कपास, सरसों, इसे क्या है, एक वर्षीय फसल चक्र कहते हैं। द्विवर्षीय में बाजरा, चना, कपास, सरसों, धान, मटर, गन्ना, इसमें 2 वर्षीय फसलों को उगाया जाता है। ठीक है। त्रिवर्षीय होता है बाजरा के बाद गेहूँ, गेहूँ गन्ना, रेटूनिंग और गेहूँ। ये क्या होता है, त्रिवर्षीय फसल चक्र होता है। एक होता है हमारा प्रति भूमि पर आधारित फसल चक्र। तो प्रति भूमि पर आधारित फसल चक्र क्या होता है, प्रति भूमि होती है उसमें, जैसे प्रति हो गई, फिर उसके बाद गेहूँ बोते हैं, फिर प्रति के साथ आलू बोएंगे, फिर प्रति के साथ सरसों बोएंगे, प्रति के साथ धान। यदि प्रति लगा हुआ है तो वो क्या है, प्रति भूमि के साथ फसल चक्र है उसमें। ठीक है साथियों, इसमें क्या करते हैं, पहले जमीन को प्रति छोड़ देते हैं, फिर उसमें फसल बोते हैं, फिर प्रति छोड़ दी, फिर फसल बोई, तो उसे क्या प्रति भूमि फसल चक्र बोलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं हरी खाद। तो हरी खाद वाला भी होता है, हरी खाद के साथ फसल को बोना हरी खाद फसल चक्र कहलाता है। हरी खाद के साथ गेहूँ, हरी खाद के साथ धान, हरी खाद केला, हरी खाद आलू। तो ये क्या हो गया, हरी खाद के साथ फसल चक्र हो गया। दलहनी फसलों में एक हमारी खाद्यान्न होगी, दूसरी दलहनी होगी। बिल्कुल साथियों, तो हमारा क्या हो गया, दलहनी में मूंग के साथ गेहूँ, बाजरे के साथ चना, ज्वार के साथ चना, मटर के साथ मेंथा, मसूर के साथ मेंथा। ठीक है, तो दलहनी के साथ में एक खाद्यान्न फसल को बोना या अन्य फसल को बोना कहलाता है दलहनी वाला फसल चक्र। ठीक है। अनाज वाली फसलें, तो देखिए अनाज वाली फसलों को आप जानते ही हैं, मक्का, गेहूँ, धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ये क्या होता है, ठीक है, मक्का के साथ गेहूँ, धान के साथ गेहूँ, मक्का के साथ जौ या गेहूँ, तो ये क्या होता है, अनाज वाली फसलों का फसल चक्र कहलाता है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं फसल चक्र के सिद्धांत। ठीक है साथियों, फसल चक्र के सिद्धांत देख लेते हैं। अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों का उत्पादन। ठीक है, इसका सिद्धांत है, यदि अधिक खाद वाली फसलों को हम पहले बो लेते हैं तो उसके बाद हमें कम खाद वाली फसलों को बोना चाहिए। ठीक है, अधिक पानी वाली फसलों के बाद हमें कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। अधिक निराई गुड़ाई वाली फसलों के बाद हमें कम निराई गुड़ाई वाली फसलें बोना चाहिए। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को बोना चाहिए, जैसे दलहनी के बाद फिर हम खाद्यान्न फसलों को बो सकते हैं। ठीक है, उथली जड़ वाली फसलों के बाद हमें गहरी जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए। ठीक, एक कीटनाशी से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना चाहिए। एक कीटनाशी से प्रभावित होने वाली फसलों को हमें लगातार नहीं उगाना चाहिए। अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषक करने वाली फसलों को भी नहीं उगाना चाहिए। ठीक है, यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती है भूमि तो उसके बाद क्या है, भूमि को परती छोड़ना चाहिए। ठीक है, वो परती वाला फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं, देखिए अभी आप जुड़े रहिए, टॉपिक बहुत अच्छा है आपको, अभी कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, अभी शुरुआत है। देखिए अभी पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट होगा, देखिएगा आप। मृदा की क्या है, उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है फसल चक्र से। ठीक, रोग तथा कीटों का कम प्रकोप होता है। मृदा में कार्बन, जिसे हम लोग CN रेशियो कहते हैं, इसकी वृद्धि होती है। ठीक है,
भूमि के पीएच एवं क्षारीयता में सुधार होता है, जो भूमि जैसे क्षारीय वगैरह हो जाती है तो उसमें सुधार भी होता है। भूमि का क्षरण, जो भूमि क्षरण होता है वो कम होता है। फसलों में कम खरपतवार भी उगते हैं। ठीक है, अधिक उपज, और हमारी उपज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, चलते देखिए इसके लिए क्या है, एक एक्ट था, एक नहीं, IPNM इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसे हम लोग क्या है, एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एक उसके लिए बनाया गया था IPNM। ठीक है, पोषक तत्वों को प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था। इसमें खरीफ में क्या होता है, यदि हम लोग इसमें क्या करते हैं, खरीफ में 50%, खरीफ में 50% NPK देते हैं। NPK तत्व जीवांश खाद के साथ देते हैं तथा 50% NPK तत्व क्या है, उर्वरकों से देने चाहिए। यदि हम 50% NPK तत्व कहें जीवांश के साथ और 50% तत्व उर्वरकों के साथ देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 100 के 100% उर्वरकों के साथ दे दें, तो क्या है, ज़मीन खराब होने लगती है। ठीक है, ऐसा करने से मृदा शक्ति क्या है, नष्ट नहीं होती। यदि हम 50% जीवांशों से देते हैं और 50% उर्वरकों से देते हैं तो हमारी मृदा की शक्ति बनी रहेगी, नष्ट नहीं होगी। यदि हम 100% उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मृदा की उर्वरक शक्ति नष्ट होने लगती है साथियों। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फसल चक्र, देखिए कौन से, धान के बाद गेहूँ। धान गेहूँ ये क्या है, ये इन क्षेत्रों का फेमस फसल चक्र है। धान बोया खरीफ में, रबी में उन्होंने गेहूँ बो दिया, ये फेमस फसल चक्र है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बहुत पूछा जाता है। और यदि बुंदेलखंड का पूछा जाए तो जैसे हम लोग मूंग बोते हैं, मूंग के बाद चना आता है। ठीक, ये याद रख लेना, ये हमारा जो है बुंदेलखंड का फेमस फसल चक्र है, मूंग के बाद चना को बोना। ठीक, राजस्थान का बाजरा या ज्वार के बाद सरसों को बोना, राजस्थान का फेमस फसल चक्र है। आप इसे बाजरा के बाद सरसों को बोना, यहाँ पे बहुत ही फेमस फसल चक्र है राजस्थान का। ठीक है, जैसे हमने बुंदेलखंड का बताया, ऐसे ही हमारा क्या है, राजस्थान का था। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग आ चुके हैं, फसल चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, चलते हैं इसको देखते हैं, किसे कहते हैं फसल चक्र सघनता। एक निश्चित क्षेत्र तथा निश्चित समय में कुल बोई गई फसलों की संख्या को क्या है, हम लोग फसल चक्र सघनता, फसल सघनता कहते हैं। ठीक है, इसे क्या है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। फसल चक्र सघनता RI बराबर फसलों की संख्या बटे फसल चक्र वर्ष में गुणे 100। ये आपको सूत्र याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक आता हमारा CI फसल सघनता, एक होता क्या होता है, फसल सघनता होता है और एक फसल चक्र सघनता होता है। तो देखिए फसल सघनता का, जो फसल सघनता किसे कहते हैं, फसल सघनता जैसे कुल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र होता है एक वर्ष में, जैसे ये हो गया कुल कृषि क्षेत्र हो गया, इसमें क्या है, निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात, निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग CI बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप इंस्टेंटी बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन इंस्टेंटी। ठीक है, वो फसल चक्र सघनता होता है। ऐसे फसल सघनता बराबर कुल क्षेत्रफल बटे शुद्ध क्षेत्रफल गुणे 100। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना इन सूत्रों को, और ये दोनों सूत्र याद करने हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं फसल सघनता के जो प्रकार होते हैं, एक गहन सस्यन होता है, एक विरल सस्यन होता है। ठीक है, यदि गहन सस्यन, ज़्यादा गहन सस्यन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, इसकी सस्यता जो होती है 200% होती है। कितनी, 200% गहन सस्यन कहाँ पे होता है, फसल चक्र का गहन सस्यन, जैसे इंग्लैंड वगैरह, मान लो जहाँ विशिष्ट घनी खेती, सघन खेती की जाती है, वहाँ पे फसल चक्र रोटेशन क्या है, 200% होता है सघनता। और विरल हमारे जो विरल होती है, जैसे इंडिया हो गया, अन्य कंट्री है, तो इनमें 200% से कम होती है। ठीक है, बिल्कुल आप इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करना। हमारे भारत में शस्य गहनता कितनी है, तो हमारे भारत की शस्य गहनता 142% है। कितनी, 142% है। 2017-18 की पहले 138% थी। कितनी थी साथियों, 138% थी। आप इसे बिल्कुल नोट कर लेना, 2017-18 के पहले 138% थी, अब 142 हो गई है, जो कि क्या है, 200 से कम ही है। चलिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है साथियों, एक किसान के पास 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ठीक है, एक किसान के पास 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तथा वह 5 हेक्टेयर बाजरा, 5 हेक्टेयर में गेहूं और 5 हेक्टेयर में मूंग लगाता है। अब इसकी फसल चक्र सघनता बताना है आपको।
फसल चक्र सघनता, CRI क्रॉप रोटेशन स्टैंड, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बताना है फसल चक्र सघनता। चलिए CI का हम लोग सूत्र लगाएंगे। CI का सूत्र क्या होता है, जो हमने अभी बताया था, फसल चक्र में जितनी भी फसलें होती हैं, फसल चक्र में जितनी भी फसलें होती हैं, ठीक है, उनमें जो वर्ष दिया है पूरा 100 का कर दीजिए। ठीक है, तो फसल चक्र में फसलें कितनी हैं, बाजरा है, गेहूँ है और मूंग है, तो तीनों हो गई 5 5 5। ठीक, और क्या हो गया, ये क्षेत्रफल कुल शुद्ध क्षेत्रफल हमारा क्या है, 5 हेक्टेयर है, गुणे 100 कर दिया। 5 से 15, 15/5, 5 से काट दिया 3 और 100 का गुणा कर दिया, तो कितने होगा, 300% हो गया। ये साथियों क्या 300% हो गया। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया 300%, 300%। तो ये क्या हो गया, सघन सस्टेन हो गया। ये क्या हो गया, सघन सस्टेन हो गया। चलते हैं अब इस प्रश्न की ओर। ठीक है साथियों, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग की फसल चक्र सघनता बताना है आपको। ठीक है, तो फसलों की संख्या 1 2 3 4, तो 4 फसलें हो गई। फसल चक्र केठू है, एक ही फसल चक्र है। ठीक, गुणे 100 का हम गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो गया 400% हो जाएगी। ये साथियों क्या 400% हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चरी बरसीम की फसल चक्र सघनता बताना है, चरी और बरसीम की। तो चरी और बरसीम 2 फसलें हो गई, 2/1 गुणे 100, मतलब 200%। ये भी क्या है, सघन सस्टेन हो गया। ठीक, हरी खाद आलू गन्ना पेड़ी की फसल चक्र सघनता बतानी है। तो 1 2 3 4, 4 फसलें हो गई। ठीक है, 4/3, 3 क्षेत्र, और इसमें 100 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये क्या 133% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 133% हो जाएगा। अब चलते हैं मूंगफली का देखते हैं, ये वाला 5वां प्रश्न देखते हैं। ये मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं, मूंग की क्या है फसल चक्र सघनता बताना है आपको। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5, आप इसमें कितनी फसलें, 5 फसलें हैं। फसलें कितनी हैं, 5 हैं। 1 2, एक फसल चक्र हो गया, 2 फसल चक्र हो गया, 3 फसल चक्र हो गए। तो 3 फसल चक्र का गुणा कर दिया और इसमें 100 का ये कर दिया, काट कूट देंगे तो 167% बचेगा। ये हमारा क्या, ये विरल सस्टेन हो जाएगा। ये हमारा क्या विरल सस्टेन हो जाएगा, और ये हमारे भारत जैसे देशों में अपनाया जाता है। बिल्कुल, ये हमारे क्या भारत जैसे देशों में अपनाया जाता है। बिल्कुल, चलिए कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, हम आपको बताते चलते हैं। चलिए आप लोगों को नोट करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट नोट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए कि जो जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपको नोट करना है धान गेहूँ मूंग। जो धान गेहूँ मूंग होता है, धान आएगा, फिर गेहूँ आता है, फिर आपका मूंग आता है। तो इसका जो फसल चक्र सघनता वो कितनी होती है, ये 300% होती है। कितनी साथियों, 300% होती है, आपको नोट कर लेना। ठीक, और एक आता है चरी बरसीम की, क्या होती है 200% फसल चक्र सघनता होती है। बिल्कुल, टिंडा, आलू, मूली, करेला की 400% होती है। बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, ये उसको नहीं करना कि मान लीजिए आपको नोट नहीं करना, जो पॉइंट हम बता रहे हैं बिल्कुल नोट कर लेना है। जो जैसे हमारे छूट गए नोट्स में, तो हम वो बताते चलते हैं, उसे आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, इस जितने हमने पॉइंट बताए ये आपको स्टार लगा करके नोट कर लेना है। ये आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए पॉइंट हैं। ठीक है, और यदि जैसे कि 2 वर्षीय का आ जाए, तो उसमें चरी गेहूँ और चरी मटर का आ जाए, तो उसका 200% होता है। ठीक, 200% होता है फसल चक्र सघनता। इसे बिल्कुल आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और चलिए और कोई एनी क्वारी हो, देखिए हम ऐसे ही टॉपिक वाइज डेली लाते रहेंगे एक एक टॉपिक, लेकिन आपको टॉपिक क्या है देखना है डेली हमारा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो जो वीडियो जाएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो टॉपिक वाइज हम लाएंगे, फिर जब हमारे सारे हो जाएंगे टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद हम MCQ ला देंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट